नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और हमारी उपस्थिति इस वक्त बांकीपुर विधानसभा में है। बिहार की सबसे हॉट सीट अभी कही जा रही है और यहां लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मंतव्य जानेंगे लोगों का कि आखिर लोग बांकीपुर में किसको मौका देने वाली है। क्या लगता है सर, किसको मौका दे रही है जनता? हम लोग नीरज सिन्हा ही को देंगे और कोई है नहीं। एनडीए से बढ़ के कोई नहीं है। आप देख लीजिए, पहले का आप राज देख लीजिए, आज से 20 साल पहले का, 20-25 साल पहले का जंगल रास्ता। एक समय था कि लाइन चल जाती थी तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि लाइन किस घड़ी आएगी। गाड़ी नहीं था, रोड सही नहीं था। आज एजुकेशन अच्छा है, रोड का आप देख लीजिए। आज आप बिहार में किसी राज्य में आप जाना चाहते हैं तो आप 3 घंटा में आप राज्य पार कर लीजिएगा। यूपी जाना चाहिएगा तो 3 घंटा में आप यूपी पहुंच जाइएगा। मैं एक समय था कि अगर हम लोग बिहार शरीफ या गया जाना चाहते थे तो सुबह से लेकर एक दिन हम लोग का पार हो जाते थे। आज हम लोग 1.5 घंटा में गया, 1.5 घंटा में राजगीर, 1.5 घंटा में बिहार शरीफ पहुँच जा रहे हैं। कहीं भी पहुँच जा रहे हैं, 1.5 से 3 घंटा में बिहार राज्य को पार कर ले रहे हैं। इससे बड़ा एनडीए का दिन क्या होगी? आप क्या हम लोग चाहते नहीं है कि जंगल राज आए? जिस तरह से पहले जंगल राज था, आज वो हम लोग जंगल राज देखना नहीं चाहते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है एनडीए सरकार में। और विधानसभा में जो है नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। बांकीपुर में कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है बांकीपुर में, हमेशा विकास। यहाँ नल जल हर चीज़ का योजना है। आप देख लीजिए, सड़क भी अच्छा है, नाला। यहाँ पर आपको बरसात भी होती है तो जल्दी पानी नहीं जमता है यहाँ पे। यहाँ बहुत साफ सुथरा भी रहता है। अगर नहीं हो तो आप मुआयना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बांकीपुर जग को। मतलब प्रूफ सामने ही है। हाँ, प्रूफ सामने है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी तरफ से आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है, कहना है कि पिछली बार 46,000 वोट आए थे तो इस बार वो मार्जिन और बढ़ेगा और बीजेपी को हम हरा देंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में नीरज कुमार सिन्हा कार्य कर रहे थे और उनको हर भीड़ से चुनकर उनको बांकीपुर विधानसभा से उनको टिकट देने का काम किया। अगर सारी पार्टी अगर इस तरह के काम करने लगे तो सारी पार्टियां लार्ज और राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है। और ये राष्ट्रीय स्तर की ये पार्टी है, फिर भी वो एक छोटा कार्यकर्ता को उठाकर बिहार बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं और वो निश्चित जीतेंगे, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ही जीतेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं नितिन नवीन जी, तो वो बहुत काम किए हैं बांकीपुर विधानसभा में। ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं दिख रहा है, हर लोगों को काम दिख रहा है। हर गली बन गया, हर सड़क बन गई, बिजली की स्थिति ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या होता है वो सुनते हैं। सभी जनता के प्रति बहुत भावुक तरीके से रहते हैं। जमीनी स्तर से जुड़ाव है बिल्कुल उनका। नीरज सिन्हा का भी है। नीरज सिन्हा अभी तो फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में थे, आज उनको एक मौका मिला है विधानसभा जाने के लिए और वो जीतेंगे भी और जीतने के बाद वो करेंगे भी, क्योंकि करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर, क्या लगता है कि युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता है और सामने लेकिन खड़े हैं प्रशांत किशोर जैसे चेहरे, रेखा गुप्ता जैसे चेहरे, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा के ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है जिससे संदेश जाता है कि बिहार के राजनीतिक में एक आम कार्यकर्ता का कितना महत्व है। और साथ ही नितिन नवीन जी का जो क्षेत्र रहा है, नितिन नवीन जी बांकीपुर विधानसभा के लेके नहीं जाने जाते हैं। बिहार में जिस समय वो बिहार सरकार के पदनिर्माण मंत्री थे तो पूरे बिहार में मकड़ा की जाल की तरह रोड फैला है। यह पूरे बिहार में जो जितने भी आज रोड, पुल, नाला, पुलिया जो देख रहे हैं, नितिन नवीन जी का देन है। इनके विकास को देखते हुए हम लोग नितिन नवीन जी को वोट करेंगे, उनके नाम पे बीजेपी को वोट करेंगे। और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी हो है, वो 1,00,000+ वोट से जीतेंगे। विकास के नाम पर वोट 1,00,000+ वोट से जीतेंगे, एकदम 1,00,000। लेकिन जैसे विपक्ष है वो कह रहा है कि इस बार जो है हम मार्जिन ज्यादा लाएंगे, बीजेपी को बीजेपी के गढ़ से भगा देंगे। तो विपक्ष के नाम पर वोट पड़ेगा कि लोग विकास के नाम पर वोट देगा। तो विकास के नाम पर लोग पूरा बांकीपुर एनडीए में है और एकदम एक वोट सिन्हा जी को जाएगा। इसमें कहीं से कुछ सोचने या किंतु परंतु की बात नहीं है। सर, आप युवा लग रहे हैं मुझे। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बांकीपुर का युवा हमारे साथ खड़ा है। आरजेडी कह रहे हैं कि क्योंकि तेजस्वी यादव अपने आप को युवा नेता बताते हैं, तो कह रहा है कि पूरे बिहार का युवा हमारे साथ खड़ा है। तो बांकीपुर का युवा आखिर खड़ा किसके साथ है, किसके साथ जाएगा? नीरज कुमार। क्या कारण है? क्योंकि वो युवा है। प्रशांत किशोर कहाँ से आपको युवा लगते हैं? जो युवा
नीरज कुमार सिन्हा हैं तो हम उन्हीं के साथ खड़ा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को इसलिए जिताना है कि नीरज कुमार सिन्हा अगर जीतेंगे तो जो नितिन नवीन जी का अधूरा काम छोड़ के गए हैं दिल्ली, वो पूरा करने का काम करेंगे। नीरज सिन्हा वो काम करेंगे नितिन नवीन जी का अधूरा काम। और जो पूरे देश में आज बांकीपुर का नाम जाना जाता है, मोदी जी जो हम लोग बांकीपुर विधानसभा की जनता को इज्जत दिए हैं, वो आज समय आ गया है, वो कर्ज जो हम लोग पे है उसको चुकाना है भाई। कर्ज है आप लोग पे, हाँ, वो गिफ्ट देना है। बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट देना है और बहुत मार्जिन से देना है कि आने वाले समय में 2030 में कोई विपक्षी दल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तैयार ना हो, इतना मार्जिन से लाना है। क्या लगता है कितने मार्जिन से हो जाएगा कि विपक्ष डर जाए? देखिए 3 तारीख को पता चल जाएगा, पूरी तैयारी अभी हम बता देंगे तो विपक्ष तैयार हो जाएगा कि भाई सही में इतना लड़ाई मजबूत है। इसलिए उन लोगों को हमको बातें नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही चेहरा है नीरज कुमार सिन्हा बस। मुकाबला किसके बीच में नजर आ रहा है? मुकाबला भाजपा से किसी को नहीं है, ही नहीं मुकाबला। हाँ ही नहीं मुकाबला। और ये जो रेखा गुप्ता प्रशांत किशोर है, कोई नहीं, वो सब हवा ही है। भाजपा का वोट पटना महानगर में कोई नहीं काट सकता है, भारी मतों से जीत आया है, जीतेगा और नीरज कुमार जीतेंगे। नितिन नवीन का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है। आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? हम लोग का तो आशीर्वाद तो है ही है, घर घर भाजपा है, पटना में घर घर भाजपा है, एक भी जो सो अदर नहीं है। कुछ जो सो मुस्लिम वर्ग, कुछ यादव वर्ग जो है ना, वही वोट इधर उधर करते हैं, न तो भाजपा का वोट घर घर में है, कोई भी उसको काट नहीं सकता है। भाजपा का जितना भी पटना का जो भी क्षेत्र है सब भारी मतों से जीतता है और जीतता रहेगा, इसमें कोई जरूरत नहीं। क्या लगता है सर, बांकीपुर की जनता किसको मौका दे रही है? मुकाबला किसके बीच में नजर आ रहा है? कांटे की टक्कर किधर है? मुकाबला राजद से रहेगा। प्रशांत किशोर 10,000 से ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे, आपके माध्यम से हम बता रहे हैं। बस 10,000 वोट ही देंगे उनको। 10,000 वोट प्रशांत किशोर, इससे ज्यादा नहीं। अब 75,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीतेगी ये सीट, 75,000 से ज्यादा वोट से। मतलब लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर राजद के साथ। टक्कर कहाँ नजर आ रहा है? हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो हम लोग जान रहे हैं ना कि क्या है टक्कर। कोई टक्कर नहीं है यहाँ, राज्य से टक्कर है। प्रशांत किशोर 10,000 वोट लाएंगे, 75,000 सीट वोट से हम लोग जीतेंगे चुनाव। इतना मार्जिन से आप लोग वोट जीतेंगे? पिछला बार भी जीते हैं, अभी इतने और अभी अब विकास के नाम पर, पार्टी के नाम पर और दिन पर दिन वोट बढ़ रहा है भाजपा का। कितना विकास हुआ है बांकीपुर में? बांकीपुर में क्या काम नहीं हुआ है ये बोलिए, जो काम ना हुआ है उसको बोलिए। खाली काम हुआ है ना, तो कुछ हुआ ही नहीं है। डबल डेकर में सब चीज तो बांकीपुर में हुआ है, जो हुआ बांकीपुर में हुआ है। नाली पे जो हाईवे बना सकता है वो है भाजपा सरकार। नाली पे हाईवे बना सकते हैं वो भाजपा से। बिल्कुल, और कोई और किसी दल में ये नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो कर दे। सर क्या लग रहा है, बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है या विपक्ष लाइन में है? बांकीपुर का इतिहास आपको मालूम नहीं होगा, बांकीपुर बीजेपी का था और आगे भी रहेगा। ये गढ़ है। इन नवीन किशोर सिन्हा, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी का जो सपना था नितिन नवीन ने साकार किया, और शेष जो बचा हुआ है सपना नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा बनने के बाद, सीट खाली होने के बाद, अब ये सपना नीरज कुमार सिन्हा पूरा करेंगे। और 3 तारीख को देखिएगा 1 लाख मत से हम लोग जीत रहे हैं, 1 लाख मत से। लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख मत से हम जीतेंगे, मार्जिन बहुत ऊपर जाएगा, क्या कारण है कि इतना ज्यादा भरोसा है? बांकीपुर जो विकास हुआ है और अगला चुनाव जो होगा विधानसभा का, बांकीपुर का मॉडल पर पूरे बिहार में होगा। जो विकास नितिन नवीन जो किए हैं वो विकास पूरे बिहार में जाएगा। जो आप देख रहे हैं मंदिरी नाला हो या मैरीन ड्राइव हो या डबल डेकर हो, उसका श्रेय नितिन नवीन जी का है। उनके पिताजी का, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी का सपना था, उन्होंने साकार किया। और शेष जो बचा हुआ है नीरज कुमार सिन्हा साकार करेंगे। सर जैसे बता तो दिया सर ने कि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो मुकाबले में है ही नहीं, ये हमेशा से गढ़ रहा है। विपक्ष कहीं नहीं, कोई थी नहीं, कोई टक्कर नहीं। हम लोग इतना शिफ्ट करेंगे 1 लाख वोट से जीतेंगे। और वो तो इस बार अगले बार कुछ चैलेंज दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को तो कह रहे हैं बोलने का लोकतंत्र कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग को किया गया है, कब चैलेंज नहीं किया गया? 2020 ले लीजिए, 2025 ले लीजिए, 2015 ले लीजिए, हमेशा चैलेंज किया। एक सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव हुए थे,
प्रशांत किशोर जी के आधे से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ऐसी क्या मजबूरी दिख रही है जनसुराज में कि प्रशांत किशोर को खुद उतरना पड़ा एक आम कार्यकर्ता के सामने? कारण देख, प्रशांत किशोर का इमेज जो है खत्म हो गया। पहले जो थे कुछ लोग विधानसभा में उम्मीदवार जिसको दिए थे पैसा देके वो भाग रहे, उनको तो उम्मीदवार बनना नहीं चाहिए, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए अपने उम्मीदवार बन के अपने आप को खाती कर लिए। इसलिए जो चुनाव था विधानसभा का उसमें कहे थे अगर 25 सीट भी आएगा तब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज क्या अथी हुआ कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता को लड़ाते तो कुछ अथी था। कार्यकर्ता की बात नहीं है। मैडम ने बोला, आपने बोला कि आज की आपने इस बार क्यों उनको उठना पड़ रहा है। आप 2020 वाला में या आप 2000 ये क्या था 25 वाला में आप देखे होंगे, उन्होंने जितने कार्यकर्ता को उठाया था इसमें 8 से 10 कार्यकर्ता उनका क्राइमर थे। क्राइम आप देखा होगा, बेजाब्ते कोई सजा है, किसी पे मर्डर केस है, किसी रंगदारी है, क्या है, उनके पास कार्यकर्ता है कहाँ? वो तो खरीदते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं या खरीदते हैं, अपने भीड़ में बुलाते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपया देके कि आइए वोट दीजिए, हमको दीजिए। वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, केसी सिन्हा है, झाम जी हो गए, लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे अगले बार चुनाव लोग लड़े थे, वो पैसा दे करके पैसा जो ले करके लड़े उनको साथ नहीं दिए, हार गए। अब वो देख लिया कि जो भी है बीजेपी में है, जो भी लाइफ है, जो भी अच्छी भविष्य है, राजनीति भविष्य बीजेपी में, जब नीचे के मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता। आज पटना नगर महानगर के 3-3, 4-4 सीट, चाहे पटना साहिब रत्नेश कुमार कुशवाहा जी हो, संजय कुमार गुप्ता जी हो, यहाँ 2015 में भी एक अमन जी को दिया गया था, फिर 35 वाला को बहुत कम उम्र के बिना पैसा के उनको टिकट दिया। बीजेपी में वहाँ भाई भतीजेबाद परिवारवाद नहीं है, पैसों की नहीं है, यहाँ जो काम करता है उसको टिकट मिलता है। तो ये थी बांकीपुर की जनता और यहाँ से सिर्फ यही आवाज गूंज रही है हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे से कि बीजेपी की वापसी होनी तय है। कि प्रशांत किशोर यहाँ के नहीं है, यहाँ के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। रेखा गुप्ता कहा जा रहा है रेखा गुप्ता के लिए कि हमें उनका वो जंगल राज वापस चाहिए ही नहीं, हमने देखा हुआ है उनका जंगल राज, अब हमें खुलकर जीना है और वो खुलकर जीना हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के अंदर ही मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, बांकीपुर।